आप सभी भक्तों को जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। आज हम लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे। जैसे कि समाज में कुछ लोग कहते हैं ब्राह्मण, विप्र, पंडित, द्विज ये सब एक ही होते हैं। ऐसा नहीं है, भागवत जी में बतलाया गया है। तो आज हम सब उसी पर चर्चा करेंगे। ब्राह्मण उसे कहते हैं जो ब्रह्म के बारे में सर्वतोभावेन जानता हो, जिसे ब्रह्म का ज्ञान हो। परंतु बस ब्रह्म का ज्ञान होने से काम नहीं चलता। जो कि कुलोद्भव, जिस कुल में उसका जन्म हुआ हो, जिस कुल से उद्भव हुआ हो, वो भी ब्राह्मण कुल से ही होना चाहिए। जन्म और कर्म दोनों से जो ब्राह्मण होता है उसे ब्राह्मण कहा जाता है। ऐसा नहीं है जैसे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ब्राह्मण तो कर्म से होता है, जन्म से कोई नहीं होता। ऐसा नहीं है। जन्म से भी, कुल से भी ब्राह्मण कुल का होना चाहिए और कर्म से भी ब्राह्मण कर्म का होना चाहिए, उसे ब्राह्मण कहते हैं। दूसरा है द्विज। किसे कहते हैं? द्विज उसे कहते हैं द्विजात जायते सह द्विज, जिसका 2 बार जन्म होता हो उसे द्विज कहते हैं। पहली बार, एक बार जन्म तो हमारा माता पिता के माध्यम से हो जाता है, दूसरी बार शास्त्रों के माध्यम से जन्म होता है। यज्ञोपवीत संस्कार जिनके होते हैं वह द्विज कहलाते हैं। द्विज में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये 3 वर्ण के लोग आ जाते हैं। इन तीनों का यज्ञोपवीत संस्कार होता है। इन तीनों को वेद पढ़ने पढ़ाने का अधिकार होता है, परंतु ये भी अनुष्ठान इनमें से सब नहीं कर सकते। अनुष्ठान सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण ही कर सकते हैं। बाकी क्षत्रिय और वैश्य अनुष्ठान नहीं कर सकते। यह वेदों के माध्यम से अपनी जीविका नहीं चला सकते। वेदों के माध्यम से जीविका सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण चला सकते हैं। और क्षत्रिय और वैश्य ये वेदों के माध्यम से अपनी जीविकाएं नहीं चला सकते। स्त्रियां भी जो हैं द्विज नहीं होती, भले वो ब्राह्मण हो या अन्यत्र और कोई भी वर्ण की हो, वह द्विज नहीं कहला सकती और उनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता। यज्ञोपवीत संस्कार स्त्रियों का और शूद्रों का नहीं होता है। अब तीसरा शब्द यहां पर आता है विप्र। किसे कहते हैं? तो विप्र उसे कहते हैं विशेष रूपेण वेदेषु पठनम प्रपठनम सविप्र, जो कि विशेष रूप से वेदों का, शास्त्रों का पठन और प्रपठन करे, उसे विप्र कहते हैं। पठन का अर्थ तो होता है पढ़ना, प्रपठन का अर्थ होता है, यहां पर इसके 2 अर्थ हैं। प्रपठन का पहला अर्थ तो यह है कि उसको अर्थ सहित पढ़ना, जैसे वेदों को, शास्त्रों को अर्थ सहित पढ़ना, इसे भी प्रपठन कहते हैं। और इसका दूसरा अर्थ जो कि गुरु जी के माध्यम से हमें ज्ञात हुआ है, गुरु जी ने हमें बतलाया है, इसका दूसरा अर्थ गुरु जी ने यह बताया है कि जो वेदों में लिखा हुआ है उसे हम अपने जीवन में उतारें, इसे भी प्रपठन कहते हैं। तो विप्र उसे कहते हैं जो वेद और शास्त्रों का पठन प्रपठन करे, उसे विप्र कहते हैं। चौथा शब्द यहां पर आता है पंडित। बहुत से लोग कहते हैं ना, हम पंडित हैं, हम पंडित हैं। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है तो कह दिए कि हम पंडित हैं, या पूजा पाठ कराते हैं तो कह दिए हम पंडित हैं। परंतु ऐसा नहीं है। पंडित उसे कहते हैं जो कि किसी भी विषय में चतुर हो। पंडित कोई जात नहीं है, पंडित कोई ऐसा वर्ण नहीं है। पंडित उसे कहते हैं जैसे कोई भी किसी मामले में चतुर हो, उसे वहां पर पंडित की संज्ञा प्राप्त हो जाती है। जैसे कि रामचरितमानस में एक प्रसंग ऐसा आता है, वहां पर
उस प्रसंग को हम लोग उसका स्मरण करते हैं। तुम पंडित परमार्थ ज्ञाता, धरहु धीर लखी विमुख विधाता। निषाद राज जी ने सुमंत जी से कहा, आप इतना क्यों विलाप कर रहे हैं, क्यों विलख रहे हैं? आप तो पंडित हैं। हम सब जानते हैं कि सुमंत जी सूत जाति के थे, फिर भी उन्हें यहाँ पर पंडित कहा गया। तब कहते हैं कि वह रथ चलाने में बहुत ज्यादा निपुण थे, चतुर थे, इसलिए उन्हें यहाँ पर पंडित कहा गया। तो इसी प्रकार पंडित उसे कहते हैं जो किसी भी विषय में चतुर हो। बोलिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम।